हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम संविधान के एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसे कहा जाता है राजभाषा। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है भाषा, लैंग्वेज। और भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों में और साथ ही साथ भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिर्फ भाषाओं के बारे में बताया गया है। परीक्षा में यदि प्रश्न बनेगा कि भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो उसका जवाब होता है 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान की बात होगी तो मूल संविधान में 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संशोधनों के माध्यम से इस 8 भाषाओं को क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया है। लेकिन बात की जाएगी राजभाषा की, तो भारतीय संविधान के भाग 17 और साथ ही साथ अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जिसका महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक अलग अलग अनुच्छेदों में बताया गया है। बात करते हैं राजभाषा क्या होती है, तो हमारा देश एक क्या है, संघ है, और इस संघ की क्या होगी, एक राजभाषा होगी, और उस राजभाषा को हम क्या कहते हैं, हिंदी। हिंदी हमारे संघ की एक राजभाषा हो, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें जो सबसे पहला अनुच्छेद है 343, और इस 343 में जो बताया गया है कि हमारे संघ की जो राजभाषा हिंदी होगी, और उसकी जो लिपि होगी वो क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। बात की जाएगी अगले अनुच्छेद की, अगले अनुच्छेद है 344, क्योंकि 343 में यह बता दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। उस संघ की राजभाषा से संबंधित आयोग का निर्माण किया जा सकता है। मतलब आयोग जब बनाया जाएगा, वो आयोग किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है, 344 के तहत बनाया जाता है, और जिसको अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। संसद चाहेगी तो भाषा से संबंधित आयोग का निर्माण कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत करेगी, उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 344। और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 348। 348 में क्या बताया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में यह बताया गया है, हमारे यहां न्यायालय है, न्यायालय का मतलब कोर्ट, और इस कोर्ट में जो बड़ी कोर्ट होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ हाई कोर्ट, दो महत्वपूर्ण कोर्ट होते हैं। वैसे तो न्यायालय की बात की जाएगी तो पिरामिड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे लोअर जो कोर्ट होती है उसको हम डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। साथ ही साथ उससे जो अपर कोर्ट होती है, जो उससे ऊपरी अदालत होती है, उसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, और सबसे जो ऊपरी न्यायालय होती है उसे हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ माननीय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की जो राजभाषा होगी वो कौन सी होगी, वो अंग्रेजी होगी। मतलब वहां पे जो भाषाएं का प्रचलन है, न्यायालयों में जो भाषाओं का प्रचलन है वो अंग्रेजी माध्यम बताया गया है। अंग्रेजी माध्यम से वहां पे क्या दिए जाते हैं, फैसले दिए जाते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 350A की। 350A को संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, क्योंकि भारतीय संविधान के मूल संविधान में 350A का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से, कौन सा संशोधन, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 350A। जहां पे भी आपको कैपिटल लेटर ए में कोई चीजें दिखाई दे, कोई भी अनुच्छेद, तो मान के चलिएगा कि उसको अमेंडमेंट के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो 350A को जो शामिल किया गया है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से शामिल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी, मदर लैंग्वेज में दी जाएगी, जिसको भारतीय संविधान में संवैधानिक रूप कब दिया गया, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से। बात की जाएगी अनुच्छेद 350B की, तो इसमें बताया गया है कि भाषा अल्पसंख्यक के आधार पर एक विशेष अधिकारी की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी, और यह नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाएगी, अनुच्छेद 350 के उपखंड B के तहत। बात की जाएगी सबसे अंतिम, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक
सिर्फ राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें जो सबसे अंतिम अनुच्छेद है जिसे हम कहते हैं 351, इसमें बताया गया है कि हिंदी भाषा के प्रचार के लिए या हिंदी भाषा के विकास के लिए संसद क्या कर सकती है, दिशा निर्देश जारी कर सकती है। मतलब यदि हिंदी भाषा को प्रसारित करना है, यदि उसके विकास को आगे बढ़ाना है, तो किस अनुच्छेद के तहत कोई भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की जा सकती है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 351। मतलब हिंदी भाषा के विकास पर पुरजोर समर्थन कौन सा अनुच्छेद करता है, तो उस अनुच्छेद का नाम क्या है, 351। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 से 351, जिसका उल्लेख भाग 17 में किया गया है, जो राजभाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान में यदि भाषा की बात की जाएगी, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। दूसरा, किस भाग में किया गया है, तो भाग 17 में किया गया है। साथ ही साथ किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक सिर्फ भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो एक भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके बारे में आज हम लोगों ने विशेष चर्चा किया, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।